हेलो यूट्यूब फैमिली, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर शिक्षा चैनल पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं कि 2 डिजिट जो नंबर होता है उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, ये काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है कि जो 2 डिजिट का नंबर होता है उसकी स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम लोग। तो उसकी हम शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, सारी चीज़ों को यहाँ देखेंगे और समझेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट करें या फिर हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, बात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व किया जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों, अगर यूनिट डिजिट 5 हो, यूनिट डिजिट 5 हो, यूनिट डिजिट कितना हो 5 हो, इसका कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है दोस्तों, इसको आप ट्रिक 1 भी बोल सकते हो, इसको आप ट्रिक 1 भी बोल सकते हो। ठीक है, यूनिट डिजिट 5 हो, यानी कि यूनिट डिजिट 5 का मतलब क्या होता है, आइए सवाल के माध्यम से जानेंगे, ऐसे हम नहीं समझ सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर 55 का स्क्वायर बताना है आपको। क्या बताना है? 55 का स्क्वायर। अब 55 का स्क्वायर यानी 55 का स्क्वायर बताना है, तो आपको यूनिट पता ही होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वंस कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इस चीज को आपको पता होगा कि इसको हम लोग वंस कहते हैं और इसको हम टेंस कहते हैं। तो वंस वाले को ही हम लोग यूनिट बोलते हैं, वंस वाले को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट। ठीक है, आपको ये पता हो गया। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखें, अगर आपका यूनिट डिजिट 5 है तो आपको यही ट्रिक लगानी है, यही कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या करना है, सबसे पहले यूनिट डिजिट का जो 5 है आप इसको लिख लीजिएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 होता है। देखिए सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, तभी आप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब देखिए दोस्तों, दूसरे वाले में ये टेंस के डिजिट पर आइएगा। दूसरा कितना है, 5 है, ये भी 5 है। ठीक है, तो अब ये बताइएगा 5 गिनती में 5 के बाद क्या होता है, 6। तो 5 6 का कितना होता है, 30। देखिए यहाँ पर 25 आया था, यहाँ पर 30 आया था। इसको हम लोग लिख देते हैं 30, पहले 30 लिखेंगे और फिर 25। तो यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है दोस्तों, आंसर है। यानी 55 का स्क्वायर कितना आया, 3025 आया। कितना आया, 3025 आया। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो मैं दूसरा एग्जांपल के थ्रू आप सभी लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारा 55 का स्क्वायर हो गया। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है कि यूनिट डिजिट 5 हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 35 कितना है, 35। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए। ठीक है, यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए बस आपका। तो वही काम करना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। और 3, अब 3 में गिनती में हम लोग क्या पढ़ते हैं, 3 के बाद क्या पढ़ते हैं, 4 पढ़ते हैं। तो जब 4 पढ़ते हैं तो 3 4 जा, यानी कि 3 चौक कितना होता है, 12। 3 चौक कितना होता है, 12। तो 1225 इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। ठीक है, यानी 35 का स्क्वायर अगर आपसे पूछा जाएगा तो उस केस में आंसर क्या बनेगा हमारा, 1235 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। और देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम 75 ले लेते हैं। 75 का स्क्वायर क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो वही हम ट्रिक का यूज कर सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए 5 का स्क्वायर 25 होता है और 7 के बाद गिनती में क्या आता है, 8। तो 7 8 56, यानी 5625 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, 5625। और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया 95। 95 का स्क्वायर क्या होगा, तो 95 का स्क्वायर कैसे बता सकते हैं हम लोग, वही काम 5 का स्क्वायर 25 और 9 के बाद गिनती में क्या था, 10। 9 10 में 90। ठीक है, 9 10 में 90, यानी 9025 क्या बनेगा, 9025। तो आई होप आप सभी लोगों को ये यूनिट डिजिट वाले जो यूनिट डिजिट 5 होती है तो इसकी ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर चैनल को करें। ठीक है, सॉरी दोस्त। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि हमारे जिसके यूनिट डिजिट 5 होते हैं। हाँ, कुछ बच्चों के डाउट हो सकते हैं कि सर यहाँ पर क्या ये 2 डिजिट में ही लगेगा, तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसको 2 डिजिट में लगाते हैं तो ज़्यादा बेटर है। अन्यथा जैसे मान लीजिए यहाँ पर 105 है, मान लीजिए 105 के स्क्वायर निकाल रहे हैं, उस केस में 5 के स्क्वायर 25 कर दीजिएगा और 10 के बाद क्या आता है गिनती में, 10 के बाद 11 आता है, तो 11 110, 11 110, तो ये भी बन जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन बड़ी डिजिट आएगी, कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी, उसके लिए मैं अलग वीडियो लेकर आऊँगा, तो उसके वीडियो का तुमसे बताऊँगा भी। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक 1 हो गई। चलिए हम ट्रिक 2 देख लेते हैं कि ट्रिक 2 क्या है हमारी। ठीक है,
अब ट्रिक 2 क्या है, जैसे कि मान लीजिए इसमें तो हमने यूनिट डिजिट 5 वाला ही देखा है। अब हम आपको दोस्त ये बताने जा रहे हैं कि कैसे भी मतलब चाहे 81 हो, 82 हो, 83 हो, रैंडम नंबर कोई भी नंबर हो उसकी यूनिट उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 24 लिखा है। क्या लिखा है? 24। इसका स्क्वायर बताना है। क्या बताना है? स्क्वायर बताना है। अब 24 का स्क्वायर बताना है तो कैसे बताएंगे? सबसे आसान है, देखिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो याद रखिएगा आपको पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप जो है स्टेप 1 ये है कि जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर निकाल दीजिएगा। अब 4 चौक कितना होता है? 16। 16 के 6 हासिल 1 आपको माइंड में रखना है। 16 के 6 हासिल 1 माइंड में रखना है। अब दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा? दूसरा स्टेप ये होगा, ये जो दो नंबर है ना आपस में इनको गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 8। 4 दूनी कितना होता है? 4 और 2 का गुणा हमने कर दिया तो कितना हो गया? 8 बन गया। ये जो 8 आया है ना, इस 8 को आप डबल कर दें। क्या करें? डबल कर दें। ठीक है, तो 8 का डबल कितना होता है? 16। और 16 में ये एक जोड़ देंगे 17, तो 17 के क्या हो गया? 7 हासिल 1 फिर से आ गया। ठीक है, आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर तीसरा स्टेप जो है, तीसरा स्टेप क्या है, ये जो हमारा टेंस वाला डिजिट है यानी दहाई वाला अंक 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। और 4 में 1 जोड़ दो 5 यानी 576। कितना आया दोस्तों? 576 इसका स्क्वायर आ गया। आई होप आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे दोस्तों। नहीं समझे हैं तो दूसरा एग्जाम्पल भी समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया था 24 का स्क्वायर जो कि हमने 576 निकाला है। सर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल करके बताइए तो मैं बताता हूँ दोस्त। यहाँ पर देखिए अगर आपको निकालना है, मान लीजिए 27 का निकालना है। किसका निकालना? 27। आप किसी भी नंबर को यानी कि 1 से लेकर आप 100 तक किसी भी नंबर को निकाल सकते हो इस ट्रिक से दोस्त। ठीक है, बस इसको आप समझ लो और कहीं इसको आप नोट करो। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या करना, वही स्टेप 7 का स्क्वायर करने के 49 कैरी 4 रहेगी ना, कैरी 4 यानी हासिल 4। अब दूसरा स्टेप क्या होता है? इन दोनों का गुणा करना, 7 दूनी 14, वो 14 का आपको डबल करना तो 28 हो जाएगा। 28 में 4 जोड़ोगे तो 32। 32 का कितना होगा? 2 हासिल 3। ठीक है, अब वहाँ पर 2 आता है, 2 का स्क्वायर करता है 4, और 4 में 3 जोड़ो कितना होता है? 7। 4 और 3 7 तो हो गया 729। कितना हो गया? 729। अगला देख लेते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास किसका 21 का स्क्वायर निकालना। किसका निकालना? 21 का स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे 21 का स्क्वायर? तो आइए देख लेते हैं 21 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, आप सभी लोगों को पता है, तो इसमें कोई हासिल नहीं आया। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे 2, और 2 का डबल कितना होता है? 4 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 हासिल तो था नहीं, 441 इसका करेक्ट जवाब बनेगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया, यहाँ पे ले लिया 19 का स्क्वायर। देखिए सभी को तो पता होगा, याद भी किए होंगे कुछ लोग, लेकिन मैं सभी नंबर में अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। 19 का स्क्वायर कैसे करेंगे? 9 9 ये 81 कैरी 8 बचेगी। ठीक है, और यहाँ 9 और 1 का गुणा कितना हो जाएगा? 9, और 9 का डबल कितना होगा? 18। 18 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 26। 26 के 6 हासिल 2। ठीक है, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 में 1 जोड़ेंगे 3। 361 इसका करेक्ट जवाब बनेगा। कितना बनेगा? 361 इसका करेक्ट जवाब बनेगा। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को यह कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करते रहिएगा, क्योंकि डीएफ शिक्षा चैनल को जितना आप ऊपर लेकर जाएंगे उतना ही हम आप इस चैनल पर कंटेंट लेकर आते रहते हैं दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और इसी तरह के एजुकेशन वीडियो का एंजॉय लेते रहिएगा दोस्तों।